बढ़ते आगे, खबर बीकानेर से है। बीकानेर में अवादा फाउंडेशन की सराहनीय पहल सामने आई है, जहां पर गांवों में जीवन रक्षक बनी अत्याधुनिक जीवन रक्षक सेवाएं। बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से एम्बुलेंस सेवा जारी है। अब तक सैकड़ों लोगों को आपातकालीन मदद का सहारा मिला है। इमरजेंसी की स्थिति में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस ग्रामीणों के लिए बनी बड़ी राहत। और अवादा के चेयरमैन विनीत मित्तल की सोच ग्रीन एनर्जी के साथ सामाजिक सरोकार को ऐसे में बल मिल पा रहा है, मजबूती विकसित हो रही है। और इसके साथ ही विकसित भारत और हरित ऊर्जा के लक्ष्य के साथ ही लोगों के जीवन को बचाने में भी कवायद यहाँ पर की गई है, ये पहल की गई है। अवादा का फोकस विनीत मित्तल की सोच को जमीन पर उतारना है और अवादा फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा का दायरा लगातार बढ़ा रहा है। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और उसके बीच एक ऐसी सर्विसेज जो जीवन रक्षा का काम कर रही है, और न केवल जीवन रक्षा बल्कि उन तमाम लोगों के जीवन का आधार बन गई है। आज हम बात कर रहे हैं अवादा फाउंडेशन के उस सामाजिक सरोकार की जिसने कई लोगों के जीवन को बचाया है। एक एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की गई है जो कई गांवों में सर्विसेज दे रही है और लोगों के जीवन को बचा रही है। खुद खास तौर पर रितु पटवारी जो है वो यहाँ पहुंची, मेरे साथ बातचीत करता हूँ। मैम, क्या कहेंगे? देखिए, आप लोगों ने एक बेहतर इनिशिएट लिया है, काम शुरू किया है लोगों के जीवन को बचाने के लिए। ऊर्जा के क्षेत्र में तो काम कर ही रही है अवादा, लेकिन जीवन रक्षा को लेकर फाउंडेशन जो काम कर रहा है उसके बारे में बताइए। जैसे अवादा जीवन रथ के बेनिफिशियरी रोज़ मेरे पास डेली अपडेट आता है। इस पेशेंट को हम लेके गए, वहाँ पर हमने हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट कराया, वापस लाकर घर तक छोड़ा। लेकिन आज जब मैं लाइव यहाँ पर गांव में आई हूँ और हमारे जीवन रथ के बेनिफिशरीज से मिली हूँ, उनके जो मरीज है जिनकी जान बचाई है उनसे मिली हूँ, तो आज जो अनुभव हो रहा है वो अविस्मरणीय है। कहते हैं कि जीवन देना हम ईश्वर का काम है, लेकिन उस बहुमूल्य जीवन को बचाना मनुष्य, और अगर वो कोई मनुष्य वो काम कर पा रहा है या कोई संस्था वो काम कर पा रही है, उसको संवारना, उसको सजाना, उसको सहेज कर रखना, तो वास्तव में अब मुझको अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हमको ऐसा काम और भी देश में करना चाहिए। हम उचित जो है मेडिकल सुविधा देते हुए, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करते हुए उनको सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल ले जाएं और उनका इलाज करा सके, और जिसमें हम कुछ हद तक सफल हो पा रहे हैं। अच्छा, जब अवादा ने प्लान किया कि यहाँ ऊर्जा का प्लांट लगाना है, जब विनीत मित्तल यहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा, क्या सोच आई कि फाउंडेशन ने इतना बड़ा कदम उठाया? हमारा जो इनिशिएटिव है, हम जब काम करते हैं तो हम गांव वालों के साथ कई बार मिलते हैं, बैठते हैं, उनकी नीड को समझते हैं कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है। तो ये समझ में आया कि एक तो शिक्षा तो ही है, लेकिन स्वास्थ्य उससे भी बड़ी समस्या थी जिसमें वो अपने बहुमूल्य जीवन को खो रहे थे कई लोगों को। तो उसी दिन हमने डिसाइड किया अगर हम एक एम्बुलेंस चला देते हैं या हमारा जीवन रथ चला देते हैं तो उनको बेस्ट फैसिलिटी मिल जाएगी। हमको दिमाग में एक ये भी आया कि हम यहाँ पर एक क्लिनिक खोलते हैं, लेकिन क्लिनिक खोलने से हम वो सुविधा नहीं दे पाते जो सुविधा हम इस एम्बुलेंस के थ्रू दे पा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस का पहुंचना और उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा देना मरीजों को एक बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है लंबे समय से। और देखिए, अगर दूर तक आप देखें, रेगिस्तानी इलाका है और जिन इलाकों में सुविधाएं नहीं है मेडिकल को लेकर के, उन मेडिकल सुविधाओं को उन मरीजों को मेडिकल सुविधाएं किस तरह से मिले, वो एक कोशिश यहाँ अवादा फाउंडेशन करता नजर आ रहा है। और बात करें जिस तरह से अवादा के चेयरमैन है विनीत मित्तल या अवादा फाउंडेशन की जो डायरेक्टर है रितु पटवारी, वो लगातार इस बात को लेकर सक्रिय हैं और एक्टिव मोड पर है कि लोगों को किस तरह से उनके जीवन को बचाया जा सके। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास जी, मीडिया, बीकानेर।